हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डिजिटल दारू में। दोस्तों आज का टॉपिक है GPT-3। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि GPT-3 क्या है, इसे हम क्यों यूज करते हैं और ये किस लिए यूजफुल है हमारे लिए, ठीक है। और ये कौन सी न्यू टेक्नोलॉजी आई है AI की फील्ड में, ठीक है। दोस्तों इसके बारे में हर एक चीज मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, ठीक है। दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि GPT-3 है क्या चीज। एक्चुअली ना जो GPT-3 है ये ना नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का नेक्स्ट लेवल है। मतलब कि जिनको नहीं पता कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है, तो उनको मैं बता दूं कि जब हम कंप्यूटर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, उसे हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहते हैं। यदि मैं एग्जांपल लूं तो वो होगी हमारी जैसे गूगल हो गया, गूगल नाउ हो गया, एलेक्सा हो गया, ठीक है, और सीरी हो गया। ये सारे किसके अंदर आते हैं? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर। बिकॉज इसमें क्या होता है, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी या फिर कोई और लैंग्वेज, ठीक है, मराठी या फिर जो भी लैंग्वेजेस हैं, हम उसमें इंटरेक्ट करते हैं विद कंप्यूटर, उसे कहते हैं हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। यानी जो सा हमारा GPT-3 है ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का नेक्स्ट लेवल है। मतलब कि GPT-3 में यदि आप उसे कुछ भी कहोगे ना कि हाँ भी तू मेरे लिए ये कर दे, तो इसने कहना है जो हुक्म मेरे आका। जैसे कि होता था ना हमारा अलादीन, आपने मूवी देखी होगी, इसमें उसके पास एक चिराग होता था जिसे वो रब करता था और एक जिनी निकलता था जो उसकी विशेष पूरी करता था, 3 विशेष पूरी करता था। GPT-3 भी उसी तरह का एक न्यू मशीन लर्निंग मॉडल है, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि GPT-3 की फुल फॉर्म क्या है। GPT-3 की फुल फॉर्म है जनरेटिव प्री-ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन 3। ये ओपनai द्वारा बनाया गया, जो कि इलॉन मस्क की कंपनी है। आपने इलॉन मस्क का नाम सुना होगा, जिसकी टेस्ला, ठीक है, स्पेसएक्स वाली कंपनी है, उन्होंने ही इसे बनाया है, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले मैं ना आपको ना GPT-3 की ना कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ, उसके बाद आगे इसके बारे में बात करते हैं, ताकि आपको पता लग जाए कि GPT-3 एक्चुअली क्या सकता है, ठीक है, इसकी इतनी हाइप क्यों क्रिएट हुई है, ठीक है। उसके बारे में पहले एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ एग्जांपल इसके बारे में। जैसे कि हमें पता है विकिपीडिया पर हम बहुत सारी चीजें सर्च करते हैं, ठीक है, हमारे पास ना बहुत सारा डाटा आ जाता है, ठीक है। उस डाटा में से ना हमें जो चीज चाहिए वो हमें मिल नहीं पाती, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ना इन्होंने ना एक प्लगइन बनाया हुआ है और उसके अंदर हम अपनी इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं कि हमें हमारा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। हमने उस क्वेश्चन को उस पर लिखा और एंटर कर दिया। उसने क्या किया, पूरा आंसर हमें दे दिया और उसकी लोकेशन भी बता दी कि कहाँ पर वो वाला आंसर प्रेजेंट है। ये पहली एग्जाम्पल होगी GPT-3 की, ठीक है। दूसरी एग्जांपल आपको दिखाता हूं। इसमें क्या होगा कि यदि आप GPT-3 के साथ बात करोगे ना, तो आपको लगेगा जैसे कि कोई रियल ह्यूमन आपके साथ बात कर रहा है। वो इतना रियलिस्टिक वे में आपके साथ बात करेगा। मतलब कि इसमें क्या होगा कि जो आपका जो सा AI सिस्टम होगा ना, वो आपके साथ बिल्कुल ऐसे बात करेगा जैसे कोई रियल ह्यूमन है जो आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा है। जैसे कि हमारे पास कस्टमर सर्विस है, ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है, कस्टमर ना क्वेश्चन पूछ रहा है और ना जो सा हमारा AI सिस्टम है वो उसका आंसर दे रहा है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो कि ह्यूमन ना लिख रहा है वेयर शुड आई गो ऑन वेकेशन दिस समर, ठीक है, और एंटर कर दिया, ठीक है, सबमिट कर दिया और AI ने उसका आंसर दिया। उसने आंसर क्या दिया, यू शुड गो टू द बैचलोना इट अफोर्डेबल। मतलब कि उसने पूरी डिटेल बता दी कि आप यहाँ पर जा सकते हो, ये बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, और उसके बारे में और भी काफी चीजें उसने बता दी हैं। आप देख सकते हो ना कि कितने ज्यादा क्रिएटिव वे में AI ने आपको रिप्लाई किया है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा हमारा मशीन लर्निंग मॉडल है। आपने अभी तक यदि आपने मशीन लर्निंग मॉडल के बारे में नहीं भी पढ़ा ना, तो आप बस इतना समझ लीजिए कि ये एक ऐसा मशीन लर्निंग मॉडल है जो हर एक चीज कर सकता है। चाहे वो किसी वेबसाइट को बनाना हो, यदि आप चाहते हो ना कि वेबसाइट क्रिएट करना, ठीक है, आपने बस सिंपली इंग्लिश में लिख देना है कि मुझे ना इस तरह की वेबसाइट चाहिए और एंटर कर देना है, और उसने क्या करना है, आपके लिए पूरी की पूरी वेबसाइट बना कर दे देनी है, पूरा कोड लिख कर दे देना है। यहाँ तक कि पाइथन के जो आपके कोड्स है ना, वो भी ये पूरे ऑटोमेटिकली ही जनरेट कर देता है, ठीक है। और ये और भी बहुत सारी चीजें कर सकता है, जैसे कि कॉपी राइटिंग हो गया, ठीक है। जो ब्लॉग्स वगैरह लिखते हैं ना, उनको पता होगा कि कॉपी राइटिंग क्या होती है, ठीक है। वो कॉपी राइटिंग कर सकता है। मतलब कि जो भी लिखने वाला काम है, रिटन फॉर्म में जो भी काम होता है ना, वो सारा काम GPT-3 कर सकता है, वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से। कोडिंग कर सकता है ये, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें कर सकता है। और आगे आपका ना एक और एग्जांपल बता देता हूं। जैसे कि हमने क्या करना होता है, ट्रांसलेट करना होता है। जैसे मैं आपको एक ट्रांसलेट की एग्जांपल दे देता हूं कि इंग्लिश टू फ्रेंच में हमने कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या किया, इंग्लिश टू फ्रेंच कन्वर्जन की ना कुछ एग्जांपल्स दे दी और लास्ट में ना एक क्वेश्चन पूछिए, जैसे कि मैं और इसने फ्रेंच में इसे कन्वर्ट करके हमारे सामने रख दिया है, ठीक है। जिनको फ्रेंच
चाहती है वो इसे पढ़कर देख सकते हैं कि ये इसका आंसर सही है या नहीं है। ठीक है, ये होगी हमारी एग्जांपल्स GPT-3 की। अब आगे बात करते हैं GPT-3 के बारे में। दोस्तों आपके सामने GPT-3 के ना बहुत सारे मॉडल्स उन्होंने ना अप्लाई किया है, मतलब कि बहुत सारे लॉन्च किए हैं। ठीक है, इसके अंदर आप देख सकते हैं मॉडल का नेम लिखा हुआ है, पैरामीटर्स लिखे हुए हैं, लेयर लिखी हुई है, मॉडल लिखी हुई है। ठीक है, इसी तरह बहुत सारी लर्निंग रेट लिखा हुआ है। जिन्होंने मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग के बारे में जिनको पता है उनको पता होगा कि ये लेयर्स, लर्निंग रेट वगैरह क्या होता है। ठीक है, और आप देख सकते हो जो सा GPT-3 का 175 बिलियन पैरामीटर्स वाला है वो उसकी लर्निंग रेट कितना है 0.6 इंटू 10⁻⁴ लर्निंग रेट है इसका, और इसकी लर्निंग रेट बहुत ही ज्यादा अच्छी है, मतलब कि हम प्रिडिक्शन बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको ना कंपैरिजन करके दिखा देता हूँ प्रीवियस मॉडल के साथ। जितने भी प्रीवियस मॉडल्स थे ना, जैसे कि ट्यूरिंग NLG जो कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया था, ठीक है, इसके जो से पैरामीटर्स थे वो बहुत कम थे, मतलब कि 17 बिलियन लर्निंग पैरामीटर्स थे। बट जो सा GPT-3 है ये 175 बिलियन पैरामीटर्स के साथ प्रिडिक्शन करता है। आप खुद सोच लो कि 175 बिलियन पैरामीटर्स कितने होते हैं। जिनको नहीं पता पैरामीटर्स क्या होते हैं, एक्चुअली ना पैरामीटर्स वो वाली टर्म्स होती हैं जिनकी हेल्प से हम कोई भी प्रिडिक्शन करते हैं। ठीक है, उनको हम पैरामीटर्स कह देते हैं। ठीक है, आप सोच लो 175 बिलियन पैरामीटर्स की हेल्प से ये प्रिडिक्शन कर रहा है, तो इसकी एक्यूरेसी कितनी ज्यादा होगी। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट लर्निंग के बारे में। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर होता है 0 शॉट, 1 शॉट और फ्यू शॉट। ठीक है, 0 शॉट के बारे में जल्दी से बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, हम ना सिंपल इंग्लिश में लिख देते हैं, मतलब कि उसकी डिस्क्रिप्शन दे देते हैं कि क्या हम करवाना चाहते हैं। जैसे जीनी है, ठीक है, जीनी को हमें बताना पड़ेगा ना कि आपने क्या करके मुझे प्रेजेंट करना है, तो इसलिए हमने बता दिया कि इंग्लिश टू फ्रेंच कन्वर्ट कर दो, और हमने यहाँ पर चीज लिख दिया कि इसे कन्वर्ट कर दो किसमें, फ्रेंच, और हमने क्या कर दिया, इसे एंटर कर दिया, और वो क्या करेगा, हमारे सामने उसका आंसर प्रेजेंट कर देगा। ठीक है, और अब बात करते हैं 1 शॉट। 1 शॉट में क्या होगा, हम ना एक एग्जांपल दे देंगे उसे कि ये एक एग्जांपल है, इस हिसाब से मुझे प्रेडिक्शन करके दो। ठीक है, ये हो गया 1 शॉट। और जो सा फ्यू शॉट है, फ्यू शॉट में होता है कि हम थोड़ी सी एग्जांपल्स उसे दे देते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर जैसे 3 एग्जांपल दिए हैं, ऐसे हम 10 एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, उस हिसाब से जो सा हमारा मशीन लर्निंग मॉडल या फिर डीप लर्निंग मॉडल है वो प्रिडिक्ट करेगा आगे की चीज को हम क्या कह सकते हैं, मतलब कि फ्रेंच में उसे क्या कहेंगे। ठीक है, जितने ज्यादा आप उसके जो से एग्जांपल्स है बढ़ाते जाएंगे उसी तरह आपकी जो सी प्रेडिक्शन है अच्छी आती रहेगी। ठीक है दोस्तों, अब आगे आपको थोड़ा ना ग्राफिकल फॉर्म में दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो 0 शॉट, 1 शॉट एंड फ्यू शॉट की आपके सामने एग्जांपल है। पैरामीटर्स एंड एक्यूरेसी के बीच में आपके सामने हर एक चीज है। ठीक है, जो सा हमारा फ्यू शॉट है उसकी एक्यूरेसी ऑब्वियसली ज्यादा होगी 0 शॉट और 1 शॉट के कंपैरेटिवली। ठीक है, और मैं आपको और एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे कि 0 शॉट है, 0 शॉट की आप देख सकते हो एक्यूरेसी कितनी है, और जो से 1 शॉट है उसकी एक्यूरेसी और फ्यू शॉट की एक्यूरेसी आप देख सकते हो। ये होगी हमारी बात GPT-3 के बारे में कि GPT-3 क्या है और इसे हम क्यों यूज करते हैं। दोस्तों जो सा GPT-3 है ना, जिनको प्रोग्रामिंग नहीं भी आती ना वो भी यूज कर सकते हैं। आपने बस सिंपल इंग्लिश में ही तो लिखना है। ठीक है, आपने सिंपली इंग्लिश में लिख देना और उसने क्या करना, आपका जो सा भी आप काम करवाना चाहते हो उसने अपने आप कर देना है। ठीक है, जैसे कि कोई भी वेबसाइट बनानी है, ठीक है, आपने थोड़ा सा कोड उसे लिख के दे दिया कि ऐसे वेबसाइट बनती है। ठीक है, उसने क्या करना, खुद ही क्रिएटिवली अपने आप वेबसाइट क्रिएट करके दे देनी है। बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो कि GPT-3 को यूज कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे यार GPT-3 तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, हम इसे कैसे यूज कैसे कर सकते हैं, वो तो बता दो। ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। हमने क्या करना है, वेबसाइट पर आ जाना है। ठीक है, वेबसाइट पर आने के बाद आपको ना यहाँ पर जैसे कि आप आओगे ना beta.openai.com पर, तो आपको ना यहाँ पर लिखा आ जाएगा नीचे ज्वाइन द वेट लिस्ट। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पर ना पूरा फॉर्म आपके सामने होगा, आपने उसे फिल आउट कर देना और उन्हें सबमिट कर देना है। ठीक है, यदि आप लकी होगे तो आपको ये पूरा जो से इसकी ओपनएआई की जो से GPT-3 की API है वो आपको मिल जाएगी। उसके बाद आप GPT-3 की हेल्प से बहुत ज्यादा अमेजिंग प्रोजेक्ट्स को बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, मैंने भी इसे अप्लाई किया, आप भी इसे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं, कुछ ना लोग कह रहे हैं कि जो से GPT-3 है वो ना फिर तो डेवलपर्स के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकती है, बिकॉज आप खुद सोचो वो तो खुद ही कोडिंग कर सकता है, आपने बस बता देना कि क्या बनाना है, उसने खुद ब खुद सब कुछ बनाकर दे देना। फिर तो ये कोडर्स के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा कि उनको तो फिर तो नौकरी भी जा सकती है। ठीक है, सारा काम तो फिर AI कर लेगा, फिर तो डेवलपर्स की कोई जरूरत ही नहीं है।
ठीक है दोस्तों। और ना कुछ लोग कह रहे हैं कि जो सा ये है, जो सा हमारा GPT-3 है, ये हेल्प करेगा डेवलपर्स को, उनका टाइम बच जाएगा और हम क्या कर सकते हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज हैं उन पर काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो उनकी मतलब कि ये तो डिस्कशन होती रहती है, मतलब कि कोई भी यदि न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो उसमें डिस्प्यूट तो होते रहते हैं कि इसमें कुछ अच्छी चीजें भी होती हैं, कुछ बुरी चीजें भी होती हैं। ठीक है, इसका ना वैसे ये बेटा वर्जन इन्होंने लॉन्च किया है जो सा इसका API का, ताकि ना जो से कोई लोग ना इसका ना गलत फायदा ना उठा लें। तो ये ना कुछ लोगों को ही ये वाली API प्रोवाइड कर रहे हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको पता लग गया होगा कि GPT-3 क्या है, इसे हम क्यों यूज करते हैं और इसका क्या फायदा है, ये कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है जो कि अभी अभी मार्केट में आई है। इसके बारे में आपको हर एक चीज समझ लगी होगी। दोस्तों वैसे मुझे पता है ये वाली वीडियो मैंने काफी ज्यादा लेट बनाई है, मैंने वैसे ये पिछले संडे लास्ट वीक बनानी थी, बट मुझे थोड़ा सा डिले हो गया, कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से मैं ना वीडियो डाल नहीं पाया। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूले, यदि चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, अगली बार मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।